हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट के आज इस वीडियो लेक्चर में लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं, तो पहले भी आपने अदर लैंग्वेजेस में फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं, एक बार बनाते हैं और उसको हम लोग बार बार क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं फंक्शन रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। आपने एक बार फंक्शन बना लिया है, उसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास में। तो हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं फंक्शन। एक तो हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। और दूसरे हमारे पास में क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट हमें बने बनाए देते हैं, ठीक है। बने बनाए होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है अपने हिसाब से। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग दो तरीके से फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को लिखने के लिए कि उसका टेम्पलेट क्या होता है। अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो उसका एक टेम्पलेट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस देके हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, ठीक है। ये और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे फंक्शन को क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये फंक्शन का टेम्पलेट होता है, इसी तरीके से हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कहते हैं, इनबिल्ट फंक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्क्रिप्ट लिखा। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, हर लाइब्रेरीज का अपना एक काम होता है। तो यहाँ पे जैसे मैथ लाइब्रेरी है, तो इसमें सारे के सारे मैथ के फंक्शन हैं। हम डॉट SQRT करेंगे, और यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 5 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या करेगा, ये फाइंड करेगा। क्या करेगा, 5 के स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेगा। यानी मैथ एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या एक फंक्शन रखा हुआ है SQRT, जो कि क्या करेगा, किसी भी नंबर का क्या फाइंड करेगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेगा। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये बने बनाए फंक्शन है, आपको इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट ने ये बने बनाए हुए हैं, जस्ट इनको क्या करना है, कॉल करना है। क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में मान लीजिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मान लीजिए एक मैसेज प्रिंट कराना है। क्या कराना है, हर बार एक मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक फंक्शन लिया, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम दे दिया, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे MSG दे दिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं MSG दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे अलर्ट लगा देने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेलकम लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लिख दिया यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये फंक्शन कीवर्ड है, और ये हमारा क्या है, फंक्शन का नाम है। यहाँ पे क्या है, नाम है, और ये फंक्शन की बॉडी है। अच्छा, अब इस फंक्शन को कॉलिंग कैसे किया जाएगा, इस फंक्शन को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। फंक्शन को हम लोग उसके नेम से कॉल करते हैं। जब भी किसी बंदे को बुलाना होता है तो आप कैसे बुलाते हैं, उसके नाम से ही बुलाते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हम लोग फंक्शन को उसके नाम से कॉल करेंगे। तो जब भी हम लोग प्रिंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट हम लोग MSG लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंटर आएगा, सीधे सीधे यहाँ पे जाएगा ये, और ये क्या कर देगा, ये इसमें जो भी इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। आप जितनी मर्जी उतने बार इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल था, फंक्शन विद, ठीक है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पैरामीटर देने की ज़रूरत होती है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस फंक्शन का नाम मैं ऐड देता हूँ। क्या देता हूँ, ऐड। अब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दे दिए, X और Y दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अलर्ट दे दिया, यहाँ पे ये अलर्ट दे दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, X + Y कर दिया, ठीक है।
अब देखिए, अब जब मैं इस फंक्शन को, देखिए ये क्या है, दोनों पैरामीटर है यहाँ पे, इनको पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर x और y, तो जाहिर सी बात है जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको हम लोग को दो आर्गूमेंट के साथ में क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। इनको हम लोग पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त जो वैल्यू देंगे वो हम उनको आर्गूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऐड लिखा यहाँ पे, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 दे दिया और 200 दे दिया। क्या दे दिया, 200 दे दिया, ठीक है। अब जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो 100 कहाँ पे जाएगा, इस x में जाएगा, और 200 क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और रिजल्ट में क्या प्रिंट कर देगा, 100 + 200, यानी कितना आंसर आएगा, 300 आएगा। क्या आएगा, 300 आएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन का क्या कर सकते हैं, पैरामीटर के साथ में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दोबारा अगर इसको हम लोग कॉल करना चाहते हैं तो दोबारा भी हम लोग क्या करते हैं, दोबारा भी हम लोग इसको अलग वैल्यू के साथ में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो जब दोबारा कॉल होगा तो दोबारा किस वैल्यू के साथ में कॉल होगा, इन वैल्यूज़ के साथ में कॉल होगा। फंक्शन बनाने के बाद आप जितनी मर्जी उतनी बार इसको क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन विद आर्गुमेंट हो गया। अब देखते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप देख लेते हैं। मान लीजिए हमको कुछ फंक्शन में फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट बैक चाहिए, यानी वापस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी भी नंबर का हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, फंक्शन देंगे। यहाँ पे फंक्शन दिया हमने, यहाँ पे फंक्शन देने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्क नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर देता हूँ मैं x, हम लोग ने रिटर्न करा दिया। क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराते वक्त हमने यहाँ पे क्या दे दिया, x × x दे दिया, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन को कॉल करते सबसे पहले, देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे हमने कैल्क लिखा और यहाँ पे हमने 5 दिया है। क्या दिया हुआ है, 5 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये 5 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, x पे जाएगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 5 × 5 करेगा, तो रिटर्न करके हमको क्या लौटाएगा, 25। लेकिन जिसने इसको कॉल किया है, जिस फंक्शन ने कॉल किया है इसको, ठीक है, रिजल्ट कहाँ पे आएगा भाई, इसने, जैसे मैं हूँ, मैंने बोला कि जो मैं 100 रुपीज़ देता हूँ, ठीक है, 2 चॉकलेट ले आओ, ठीक है। तो मैंने 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, तो मैंने 100 रुपीज़ दिए, चॉकलेट वापस किसको मिलेगा, हम ही को तो मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे y = क्या ले लेता हूँ, कैल। तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, जब रिजल्ट बैक आएगा तो वो कहाँ पे स्टोर कर देगा, y को। तो y को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, आप स्टोर करा के रख सकते हैं, और उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में रिटर्न स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि अच्छा, ये फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट के साथ में बाइंड भी करते हैं कि ऑन क्लिक, जैसे भी हम लोग इवेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका यूज़ देखेंगे। ऑन क्लिक करें तो ये फंक्शन हो, ठीक है, ऑन माउस ओवर करें तो ये फंक्शन हो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन को इवेंट के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे फंक्शन का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का तो ये कंसेप्ट सिर्फ फंक्शन को रिलेटेड है, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।